मोहम्मद आदिल शाह 1627 से 1656 बीजापुर के आदिल शाह राजवंश का एक महत्वपूर्ण सुल्तान थे। उनका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप के मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड के रूप में देखा जाता है। उनके नेतृत्व में बीजापुर राज्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी शासन नीति, सामरिक सफलताओं और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें एक प्रभावशाली शासक के रूप में स्थापित किया। एक प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। मोहम्मद आदिल शाह का जन्म 1627 में हुआ था। वे बीजापुर के आदिल शाह राजवंश के सदस्य थे, जो एक प्रमुख मुस्लिम राजवंश था। उनके पिता इब्राहिम आदिल शाह II बीजापुर के सुल्तान थे और उनके शासनकाल में राज्य ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। मोहम्मद आदिल शाह का परिवार बीजापुर के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उनके पिता ने उन्हें राज्य और शासन के कार्यों के प्रति प्रशिक्षित किया और उन्हें एक योग्य शासक बनने की दिशा में मार्गदर्शन किया। मोहम्मद आदिल शाह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बीजापुर के राजसी विद्यालयों से प्राप्त की। उन्होंने प्रशासन, सैन्य रणनीति और सांस्कृतिक अध्ययन में गहरी रुचि दिखाई। उनके प्रशिक्षण ने उन्हें एक सक्षम शासक बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया। दो सुल्तान बनने का मार्ग। मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 में बीजापुर के सुल्तान के रूप में शासन संभाला। उनके सुल्तान बनने की प्रक्रिया और उनके शासनकाल की शुरुआत उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। मोहम्मद आदिल शाह ने अपने पिता के निधन के बाद सुल्तान का पद संभाला। उनकी नियुक्ति और सत्ता ग्रहण की प्रक्रिया बीजापुर के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव थी। उन्होंने अपने पद को ग्रहण करते ही राज्य के प्रशासनिक और सैन्य मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के आंतरिक और बाहरी दोनों ही चुनौतियों का सामना किया। उन्हें राज्य की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और सैन्य अभियानों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ा। 3 प्रशासनिक और सैन्य कार्य। मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में बीजापुर राज्य ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। उनके शासनकाल में राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए। मोहम्मद आदिल शाह ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए कई पहल की। उन्होंने प्रशासनिक पदों पर सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त किया और भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए। मोहम्मद आदिल शाह ने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। इन अभियानों में उन्होंने बीजापुर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की और पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्षों को नियंत्रित किया। उनकी सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व ने बीजापुर को सैन्य दृष्टि से मजबूत किया। सुल्तान के प्रशासनिक सुधारों में सेना की संरचना और संगठन में भी सुधार शामिल था। उन्होंने सेना की भर्ती, प्रशिक्षण और संगठन को मजबूत किया और एक प्रभावशाली सैन्य बल तैयार किया। 4 सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान। मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में बीजापुर में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कई पहल की गई। उनके शासनकाल में राज्य में कला, साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया। मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में बीजापुर में कई महत्वपूर्ण स्थापत्य और कला के काम हुए। उन्होंने नए किलों, महलों और मस्जिदों का निर्माण कराया और कला और स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुल्तान ने साहित्यिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में कई प्रमुख कवि और लेखक उपस्थित थे, जिन्होंने उनकी सराहना की और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। मोहम्मद आदिल शाह ने समाज में सुधार लाने के लिए कई पहल की। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की दिशा में काम किया और विभिन्न सामाजिक वर्गों के अधिकारों की रक्षा की। 5 बीजापुर की विदेश नीति। मोहम्मद आदिल शाह की विदेश नीति बीजापुर राज्य के सुरक्षा और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी।
उन्होंने पड़ोसी राज्यों और विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को प्रबंधित किया और राज्य की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। बीजापुर और मुगल साम्राज्य के बीच संबंध जटिल और कभी कभी तनावपूर्ण थे। मोहम्मद आदिल शाह ने मुगल साम्राज्य के साथ संबंधों को संतुलित रखने की कोशिश की और संघर्षों को सीमित किया। बीजापुर ने दक्खन के अन्य राज्यों के साथ भी संबंध बनाए रखे। मोहम्मद आदिल शाह ने अन्य स्थानीय शक्तियों के साथ संबंधों को प्रबंधित किया और राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए। मोहम्मद आदिल शाह ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया और बीजापुर को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाने की दिशा में काम किया। 6. मोहम्मद आदिल शाह का अंत और विरासत। मोहम्मद आदिल शाह का शासनकाल बीजापुर राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु 1656 में हुई। उनके निधन के बाद राज्य की बागडोर उनके उत्तराधिकारी के हाथ में गई, जिसने राज्य की स्थिरता और विकास को प्रभावित किया। मोहम्मद आदिल शाह की विरासत उनके शासनकाल के दौरान किए गए प्रशासनिक सुधारों, सैन्य अभियानों और सांस्कृतिक योगदान में देखी जा सकती है। उनकी गाथा और योगदान बीजापुर राज्य की ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोहम्मद आदिल शाह का जीवन और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके प्रशासनिक सुधार, सैन्य अभियानों और सांस्कृतिक योगदान ने बीजापुर राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनके शासनकाल में किए गए कार्यों और सुधारों ने राज्य की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत आज भी बीजापुर की ऐतिहासिक धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।